क्या हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से मिली बेल? रांची हाई कोर्ट ने ईडी से तलब किया कैसा जवाब? क्या खत्म हुई हेमंत सोरेन की मुसीबत? झारखंड के लिए आज बेहद अहम दिन है। एक तरफ झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन का फ्लोर टेस्ट, दूसरी तरफ झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ईडी के खिलाफ डाली गई याचिका पर सुनवाई। रांची हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। सवाल यह है कि हेमंत सोरेन को रांची हाई कोर्ट से राहत मिली है या नहीं। क्या वो ईडी की गिरफ्त से बाहर आ गए हैं? हालांकि हाई कोर्ट ने उन्हें चंपई सोरेन के फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने की इजाजत तो दे दी थी। ऐसे में इधर हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट में हिस्सा ले रहे थे, उधर रांची हाई कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई चल रही थी। रांची हाई कोर्ट में सोरेन की तरफ से कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें पेश की। वहीं ईडी की तरफ से लॉयर ए.के. दास ने रांची हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस. चंद्रशेखर की अध्यक्षता में 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने रांची हाई कोर्ट की बेंच से आग्रह किया कि सोरेन की गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए। रांची हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल के आग्रह पर अपनी सहमति जताई, जिसके बाद हाई कोर्ट ने ईडी की तरफ से सोरेन की गिरफ्तारी और रिमांड को हस्तक्षेप वाली याचिका पर सुनवाई करने की अनुमति दे दी। इतना ही नहीं, रांची हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने ईडी से 9 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का कहा। हाई कोर्ट के इस आदेश पर ईडी की तरफ से पेश हुए वकील ए.के. दास ने आग्रह किया कि नए तथ्य आने के बाद उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाए, जिसके बाद रांची हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इस केस की अगली सुनवाई की तारीख 12 फरवरी को तय की है। Then they seek his police remand. They get a production warrant on 20th of January, and on 20th of January they don't execute the production warrant. Why? Because they knew at that time, according to them, that Hemant was involved, Hemantji was involved. They should have executed the production warrant, asked him so many questions. They don't ask, they don't even execute it. Then after Hemant is arrested, they now say, all right, we filed an application for remand. Now they take him on remand on the 5th, and then we'll ask him to make a statement. And then they will tell the court, see, it is corroborated by this man's statement, who is already a criminal. This is the kind of credibility that this organization has, to try and implicate people, to destabilize government, to ensure that sitting chief ministers are made accused on the basis of fabricated evidence. This is a very sad state of affairs in this country. गौरतलब है कि हेमंत सोरेन को कथित लैंड स्कैम केस में ईडी ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल हेमंत सोरेन 5 दिनों की ईडी की रिमांड में है। वहीं हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ रांची हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनवाई के बाद अब हाई कोर्ट इस केस को देखने के लिए सहमत हो गई है। हालांकि रांची हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 12 फरवरी को तय की है। ऐसे में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम से कम 12 फरवरी तक तो कम होती दिखाई नहीं दे रही है। अब 12 फरवरी को रांची कोर्ट की 2 जजों की बेंच क्या फैसला सुनाती है, इसका सबको इंतजार है। इस खबर में बस